जैसे ही राज ने खंडहर में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। भीतर की हवा एकदम ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली थी, मानो उसने खुद समय की परछाई को छू लिया हो। हर तरफ गहरा सन्नाटा था और दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्र और रहस्यमयी चिन्ह उसकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो ये चित्र सिर्फ दीवारों पर नहीं, बल्कि एक जिंदा ताकत से जुड़े हों, जो उसकी हर भावना, उसकी हर सोच को पढ़ रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक अज्ञात रोमांच भी उसे अपनी ओर खींच रहा था। राज की नज़र अचानक एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के पीछे से नीली रोशनी की एक पतली सी लकीर बाहर आ रही थी, जो हर पल और भी तीव्र होती जा रही थी। यह रोशनी किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, जैसे वह किसी दूसरे संसार का दरवाजा खोलने वाली हो। राज के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं, मानो उसके भीतर कुछ टूटकर बिखरने वाला हो। उसके अंदर का डर और रोमांच अब एक अद्भुत मिश्रण बन चुका था, जो उसे दरवाजे की ओर खींच रहा था। डर और रोमांच की इस मिलीजुली भावना के बीच राज ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अचानक झटके से पूरी तरह खुल गया, मानो वह सिर्फ राज के लिए ही बंद किया गया हो। दरवाजे के खुलते ही उसके सामने का दृश्य उसे अवाक कर देने वाला था। अंदर का विशाल कमरा किसी रहस्यमयी दुनिया जैसा दिख रहा था, जो अज्ञात शक्तियों से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार प्लेटफॉर्म था, जो हवा में तैर रहा था, और उस पर एक प्राचीन वस्तु रखी हुई थी। वह वस्तु एक नीली रोशनी से घिरी हुई थी, जो एक अजीबो-गरीब तरीके से चमक रही थी। राज की आंखें उस वस्तु पर टिक गईं, मानो वह उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसके कदम खुद ब खुद उस बक्से की ओर बढ़ने लगे। उसके भीतर की जिज्ञासा अब चरम पर थी। वह बक्सा इतना पुराना था कि उसकी सतह पर समय की धूल जम चुकी थी। उसके ऊपर जटिल नक्काशी की गई थी, जो किसी अनजानी भाषा में लिखी प्रतीत हो रही थी। राज ने बक्से को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने बक्से को खोला, उसके भीतर रखी घड़ी की नीली रोशनी ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। यह घड़ी साधारण नहीं थी। उसकी सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं, और घड़ी से निकलने वाली नीली रोशनी रहस्यमय तरीके से टिमटिमा रही थी। घड़ी की यह चमक इतनी मोहक थी कि राज की आंखें उस पर से हट ही नहीं पा रही थीं। यह एक सामान्य घड़ी नहीं थी, इसमें कुछ ऐसा था जो उसे बाकी सब घड़ियों से अलग बनाता था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे इस घड़ी के साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो। राज ने घड़ी को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वह घड़ी अचानक उसकी कलाई से लिपट गई। राज की आंखें हैरान रह गईं। उसने घड़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी वह कोशिश करता, उतनी ही घड़ी उसकी कलाई पर कसती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस रहस्यमय स्थिति से कैसे निपटे। घड़ी अब उसकी कलाई पर पूरी तरह से लिपट चुकी थी, और राज के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। अचानक घड़ी के कांटे बिजली की तरह घूमने लगे, और राज के शरीर में एक ऐसा दर्द उभर आया, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह दर्द उसकी हड्डियों में चुभने वाला था, मानो उसकी हड्डियों को कोई तोड़ मरोड़ रहा हो। राज की चीखें खंडहर की गूंजती दीवारों से टकराने लगीं, मानो खुद खंडहर भी उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा हो। वह दर्द इतना तीव्र था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। उसी क्षण हरे रंग की चमक से भरा हुआ एक भयानक जीव राज के सामने प्रकट हुआ। वह जीव इतना विशाल और भयानक था कि उसकी एक झलक किसी की भी रूह को कपा सकती थी। उसकी त्वचा पर हरी तरंगें चमक रही थीं, और उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। वह अवेंजर्स मूवी में दिखाए गए हल्क से भी बड़ा और अनगिनत गुना शक्तिशाली लग रहा था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसका आकार इतना विशाल था कि उसने कमरे के अधिकांश हिस्से को घेर लिया था। लेकिन राज, जो दर्द के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, उस जीव की ओर ध्यान नहीं दे पाया। राज का पूरा ध्यान उस असहनीय दर्द पर था,
जिसने उसकी पूरी चेतना को अपने कब्जे में ले लिया था। दर्द की इस तीव्रता के बीच उसकी आंखों के सामने हर चीज धुंधली होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर उसकी आत्मा से अलग हो रहा हो। तभी वह हरे रंग की रोशनी से बना जीव अचानक एक धारा में बदलकर सीधा राज के शरीर में समा गया। उसी पल राज का दर्द अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक असीम शक्ति ने ले ली। राज के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी, उसकी मांसपेशियों में शक्ति का संचार हो गया। उसकी नसों में बिजली सी दौड़ गई और उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई, अडिग चमक थी। उसके हाथ और पैर अब भारी महसूस हो रहे थे, जैसे उनमें अद्वितीय शक्ति भर गई हो। उसके दिल की धड़कन अब तेज नहीं, बल्कि स्थिर और मजबूत हो गई थी, मानो उसका दिल अब किसी साधारण इंसान का नहीं, बल्कि किसी योद्धा का हो। इस नई शक्ति का एहसास करते हुए राज ने अनजाने में अपने हाथ को मोड़ा और अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में एक चमक उभर आई और उसका चेहरा अब दृढ़ संकल्प से भर गया था। उसने अपने चारों ओर की धूल धूसरित प्राचीन दीवारों को देखा, जो अब उसकी दृष्टि में साधारण नहीं बल्कि बेहद नाजुक महसूस हो रही थी। एक नई भावना ने उसे घेर लिया, अपनी ताकत को परखने की उत्सुकता। राज ने अपने हाथ को हवा में उठाया और एक गहरी सांस ली। उसकी मांसपेशियों में तनाव महसूस हुआ और फिर उसने पूरी ताकत से अपना हाथ नीचे की ओर झटका और अपनी मुट्ठी को जमीन पर दे मारा। जैसे ही उसका मुक्का जमीन से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। उस पल जमीन में दरारें फैलने लगीं, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर से तोड़ रही हो। आसपास की जमीन हिलने लगी और खंडहर की दीवारें कंपन करने लगीं। इस शक्ति के प्रभाव से चारों तरफ धूल का गुबार उठने लगा और राज के चारों ओर का क्षेत्र भूकंप से थरथराने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती ही हिल उठी हो। उस पल राज ने महसूस किया कि उसकी एक हल्की सी कोशिश ने भी कितनी बड़ी तबाही मचा दी थी। जमीन में कई जगहों पर दरारें पड़ गईं और उन दरारों से गहरे गड्ढे बन गए, जिनसे उठती धूल और मलबा हवा में फैलने लगा। राज ने देखा कि उसकी इस ताकत का असर दूर दूर तक फैला था। आसपास की जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं और कुछ हिस्सों में तो जमीन इतनी बुरी तरह से फट गई थी कि जैसे वह दो हिस्सों में बंटने वाली हो। यह दृश्य बेहद भयानक था और राज को अपनी शक्ति का असली एहसास अब हुआ। उसकी यह एक छोटी सी हरकत इतनी ताकतवर थी कि अगर वह पूरी ताकत से वार करता तो शायद पूरी जमीन ही फट जाती। राज ने एक बार फिर से अपने हाथ की तरफ देखा, अब उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। वह अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रह गया था। उसकी मुट्ठी में वह ताकत थी जो पहाड़ों को हिला दे, नदियों की दिशा बदल दे और धरती को फाड़ दे। उसकी शक्ति अब नियंत्रण से परे लग रही थी और वह जानता था कि अब उसे बहुत संभल कर इस ताकत का इस्तेमाल करना होगा।